नमस्कार साथियों, आशिता उवाच पर जारी जानी अनजानी पौराणिक कथाओं के सीरीज़ में हम आपका स्वागत करते हैं। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश से हैं और उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशीय कहलाते हैं। आखिर ये चंद्रवंश है क्या? भगवान श्री कृष्ण यादव कुल में उत्पन्न हुए क्योंकि उनके पूर्वज थे राजा यदु। तो ये यादव वंश क्या है? और फिर कौरव जो कि कुरु की संतानें थी, ये कुरु वंश क्या है? यदु वंश और कुरु वंश में आपस में क्या संबंध है और किस तरीके से ये सारे लोग मिलकर भरत वंश के अंदर आते हैं, ये सभी एक अनोखी और दिव्य कथा का हिस्सा है। इस समूचे वंश की शुरुआत हुई राजा पुरुरवा से। राजा पुरुरवा जो कि पुत्र थे बुध ग्रह के। बुध ग्रह वही जो हमारी कुंडलियों में विराजमान होते हैं, जो अंतरिक्ष में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस समूची दिव्य कथा को आइए आशिता उवाच के आज के अंक में हम आपको सुनाते हैं। समूची कथा को सुनने और समझने के लिए इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहें। भगवान श्री कृष्ण के चंद्रवंश यदु वंश की शुरुआत की ये संपूर्ण कथा दी गई है महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व में। वहीं वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 27वें सर्ग में भी इस कथा को पढ़ा जा सकता है। तो वहाँ बताया गया है कि इस कथा का आरंभ हुआ था चंद्र देवता से और इसीलिए ये समूचा वंश कहलाया चंद्रवंश। चंद्र देवता अपने गुरु यानी कि बृहस्पति देवता की पत्नी पर काफ़ी मोहित थे और बृहस्पति देवता की पत्नी यानी कि देवी तारा और चंद्रमा के मिलन से जन्म हुआ था बुध का। ये जो बुध हैं बुध ग्रह के रूप में स्थापित हुए। ये बुध काफ़ी बुद्धि में प्रवर और प्रवीण थे। बुद्ध ने अपने बुद्धत्व को हासिल करने के लिए तय किया कि वे तप करेंगे और वो पृथ्वी पर तप करने के लिए आ गए। आइए अब बुध ग्रह की इस तपोस्थली को छोड़कर रुख करते हैं राजमहलों का। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कर्दम प्रजापति और इन कर्दम प्रजापति के पुत्र थे महाराज इल। महाराज इल एक बार शिकार खेलने के लिए अपनी सेना के साथ निकले। कहा जाता है कि महाराज इल बहुत प्रतापी थे। उस समय पृथ्वी के एक छत्र राजा थे, बहुत न्याय प्रिय थे। गो ब्राह्मणों और शरणागतों की हमेशा रक्षा किया करते थे। शिकार खेलते खेलते महाराज इल पहुँचे एक सघन वन में। अब ये जो वन था ये कोई साधारण जंगल नहीं था। ये वो जंगल था जहाँ अक्सर देवी पार्वती और भगवान शिव क्रीड़ा करने के लिए आया करते थे। दरअसल इसी जंगल में माता पार्वती के गर्भ में प्रवेश हुआ था भगवान कार्तिकेय का यानी कि शिव जी के पुत्र का। शिव और पार्वती की लीला स्थली होने की वजह से भगवान शिव और पार्वती ने समूचे जंगल को एक वरदान दिया था, या समझ लीजिए कि एक श्राप दिया था कि इस जंगल में जो कोई पुरुष आएगा वो स्त्री में बदल जाएगा, यानी कि उसका पुरुषत्व नष्ट हो जाएगा और वो पूरी तरीके से स्त्री हो जाएगा। महाराज इल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शिकार खेलते खेलते वो आगे बढ़ते चले गए। अपने सैनिकों से, मंत्रियों से, सेनापतियों से बिछड़कर भूख और प्यास से परेशान होकर उन्होंने प्रवेश किया उसी जंगल में जो थी भगवान शिव और देवी पार्वती की लीला स्थली। जंगल में प्रवेश करते ही महाराज इल स्त्री में बदल गए। जैसे उन्हें महसूस हुआ कि वो एक सुदृढ़ सुदर्शन पुरुष से एक महिला बन गए हैं, वो बहुत घबरा गए, डर गए, परेशान हो गए और इसी परेशानी की स्थिति में उन्होंने भगवान महादेव का जप करना, ध्यान करना, प्रार्थना करना आरंभ किया। महाराज इल की करुण पुकार आशुतोष करुणा मूर्ति भगवान शिव ने बहुत जल्दी सुन ली। भगवान शिव प्रसन्न हुए, महाराज इल के सामने देवी पार्वती के साथ प्रकट हुए। जब भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए तो महाराज इल ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मैं स्त्री बन गया हूँ, मुझे वापस से पुरुष बना दीजिए। लेकिन भोलेनाथ ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जंगल मेरी और पार्वती की लीला स्थली है, यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, अब तुम्हें स्त्री बनकर ही रहना पड़ेगा।
लेकिन जब महाराज इल ने बार बार प्रार्थना की तो देवी पार्वती को दया आ गई और देवी पार्वती ने कहा कि ठीक है महाराज इल, मैं आपके इस वरदान में एक सुधार करती हूँ। इस सुधार के तहत ये होगा कि आप 1 महीने पुरुष के रूप में रहेंगे और 1 महीने स्त्री के रूप में रहेंगे। जब आप पुरुष बनेंगे तो आपको स्त्री लोक की बातें कुछ भी याद नहीं रहेगी, और जब आप स्त्री के रूप में होंगे तो आपको पुरुष के रूप में आपने क्या क्या किया, कैसे किया, कुछ भी याद नहीं रहेगा। महाराज इल ये बात सुनकर प्रसन्न हुए, राहत की सांस ली। वे उस वक्त चूँकि स्त्री रूप में थे, उन्हें महल जाना ठीक नहीं लगा और वे उसी वन में इधर उधर घूमने लगे। महाराज इल स्त्री के रूप में इला कहलाए और वो इतने सुंदर थे कि उन्हें देखकर हर कोई बस उन पर मोहित हुआ जा रहा था। महाराज इल इला के रूप में कुछ आगे बढ़े और पहुँचे वहीं बुद्ध ग्रह की तपोभूमि में, जहाँ बुद्ध तप कर रहे थे। बुद्ध की तपोभूमि भगवान शंकर के उस वन से थोड़ा सा दूर थी, इस वजह से बुद्ध ग्रह पुरुष के रूप में ही थे। जब इला उस तपोभूमि में दाखिल हुई, बुद्ध ग्रह ने इला को देखा तो उन दोनों के बीच में प्रेम के बीज फूटे। दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रणय निवेदन किया और फिर गांधर्व विवाह कर लिया। इला वहीं बुद्ध के साथ रहने लगी और इसी प्रवास के दौरान इला गर्भवती हो गई। लेकिन जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ तो एक सुबह जब इला उठी तो वो इला नहीं बल्कि राजा इल थे, और राजा इल को कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ बीते दौर में क्या क्या हुआ। वे बाहर आए, उन्होंने बुद्ध ग्रह को तप करते देखा और उन्होंने बुद्ध से कहा कि आप कौन हैं, मैं यहाँ कैसे आया। बुद्ध चूँकि परम ज्ञानी हैं, कहीं ना कहीं चंद्रमा के पुत्र हैं, उन्हें सब कुछ ज्ञात था। तो उन्होंने राजा इल को कहा कि आप अपनी सेना से भटक गए थे, रास्ता भटक गए थे, यहाँ अगर 1 महीने बेहोश रहे हैं। जब राजा इल ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे तुरंत महल लौटना चाहिए। लेकिन तब बुद्ध ग्रह ने राजा इल को वहीं रोक लिया, तरह तरह की बातें की, कहा कि मैं आपको ज्ञान दूंगा, कुछ विशिष्ट शिक्षाएं दूंगा, आपको 1 वर्ष यहीं रुकना होगा। राजा इल ने जब बुद्ध की इन बातों को सुना तो वे प्रभावित हुए और उन्होंने तय किया कि वे पूरे 1 वर्ष तक वहीं बुद्ध के आश्रम में रुकेंगे। अब 1 महीने तक वे राजा इल के रूप में थे और बुद्ध ग्रह के साथ ज्ञान प्राप्त किया करते थे, तप आदि किया करते थे। वहीं अगले महीने वे फिर से इला बन जाया करते थे और महिला एवं पत्नी के रूप में बुद्ध ग्रह की सेवा किया करते थे। 9 महीने बीत गए और इसके बाद इला ने जन्म दिया एक पुत्र को। इसका पुत्र का नाम रखा गया पुरुरवा। पुरुरवा को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद इला वापस से इल में बदल गई और जब इला इल बन गई तो बुद्ध ने महाराज इल को कहा कि हे महाराज इल, ये पुरुरवा आप ही का पुत्र है, आप इसे लेकर अपनी नगरी लौट जाएं। महाराज इल पुरुरवा को लेकर महल में आ गए। महल में ही पुरुरवा का पालन पोषण हुआ, उन्होंने दीक्षाएं और शिक्षाएं अर्जित की। इन पुरुरवा ने बाद में विवाह किया अप्सरा उर्वशी से। अब उर्वशी के साथ पुरुरवा के विवाह की कथा अपने आप में बहुत रोचक है और बहुत जल्द हम आपको वो कथा भी सुनाएंगे। पुरुरवा और उर्वशी के विवाह से जन्म हुआ महाराज नहुष का, वही नहुष जो एक दिन के लिए स्वर्ग के राजा हुए। और इन नहुष की कथा भी अपने आप में अहंकार और सन्मार्ग की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। बाद में इन्हीं नहुष के यहाँ जन्म लिया राजा ययाति ने, जिनका विवाह हुआ था शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ। राजा ययाति के यहाँ जन्म हुआ था महाराज पुरु का और महाराज यदु का। महाराज पुरु के यहाँ ही बाद में जन्म हुआ राजा कुरु का, और कुरु के यहाँ फिर जितने पुत्र होते गए वे सभी कौरव कहलाए। वहीं महाराज यदु के जो पुत्र थे वे कहलाए यादव, और इसी यादव वंश में जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने। वहीं कुरु वंश में भीष्म पितामह, चित्रवीर्य, विचित्रवीर्य और फिर जन्म हुआ धृतराष्ट्र पांडु का, और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव इन्हीं महाराज कुरु की वजह से कहलाए। तो कुछ ये सार है जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण
पांडव और कौरव आपस में भाई भाई थे। यही वो वजह थी कि ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते कौरव शुरू से खुद को श्रेष्ठ मानते थे कुरु का पुत्र होने के नाते, और यदु चूँकि छोटे भाई थे उनका पुत्र होने के नाते दुर्योधन आदि हमेशा भगवान श्री कृष्ण को कहा करते थे कि आप बहुत पीछे के वंश से संबंध रखते हैं, हम बेहतर वंश से संबंध रखते हैं। तो इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रेम से कहा जाता है श्री कृष्ण चंद्र, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था चंद्र वंश में। तो देखा आपने हमारे सनातन धर्म में कथाओं के तार कितनी खूबसूरती से किसी दूसरे घटनाक्रम के साथ जुड़े हैं। हर एक पात्र कई जगहों पर अपनी प्रमुखता रखता है, अपना महत्व रखता है। इसी वजह से हमारे सनातन धर्म की कथाएं हैं रहस्यों से भरी हुई। इन रहस्यों को हम सुलझा रहे हैं आशिता उवाच, आवर हिस्ट्री नॉट माइथोलॉजी पर कथाओं के ज़रिए। तो इन कथाओं को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि किसी नए वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। हम जल्द लौटते हैं अगले अंक में किसी अगली दिव्य कथा, किसी अगली पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।